दोस्तों, एक अमेरिकन गोरा जिसकी उम्र 49 है और उसकी रशियन बीवी जिसकी उम्र 40 है, दोनों मियाँ बीवी सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे डोमेस्टिक फ्लाइट पर। जैसे ही वो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने टीएसए क्लियर किया, उनको आइस ने रोक लिया और उसकी बीवी से 15 मिनट तक सवाल किए और फिर उसकी बीवी को, जो रशियन सिटीजन है लेकिन अब वो गोरे की बीवी है, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एंड तक सुनिएगा और हजारों लाखों लोग इस स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, डिटेंशन सेंटर में वो चली गई। अब आते हैं इसके माजी की तरफ, ये क्यों हुआ। तो दोस्तों, ये लड़की 2021 में विजिट वीजे पर अमेरिका आई, फिर इसने 2 दफा एक्सटेंशंस ली 6-6 महीने की। इसको एक्सटेंशन मिल गई, जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, साबित होना है अभी, वो आगे जाके बताता हूं। दूसरी एक्सटेंशन लेने के बाद इसने 2022 में असाइलम अप्लाई कर दिया। इसका असाइलम पेंडिंग चल रहा है, इसको वर्क परमिट मिल गया, सारा कुछ नॉर्मल जिस तरह होता है चलना शुरू हो गया। 2025 में इस लड़की ने इस गोरे के साथ शादी कर ली, नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। इस साल 2026 के अप्रैल में इस लड़की ने अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी कि ग्रीन कार्ड शादी की बेस पर, स्पाउस वीजे की बेस पर अप्लाई कर दिया। अब जब आइस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो आइस ने उस पे इल्जाम ये लगाया कि ये ओवरस्टे हुई थी विजिट वीजे के ऊपर। अब जरा देखें, ये बात हमने पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वो असैलम पे आई, असैलम लिया, फिर शादी भी कर ली, केस पेंडिंग है, सारा कुछ नॉर्मल है, पहले इस तरह होता था, लेकिन अब नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये ओवरस्टे है, इसने अपने वीजे से ज्यादा टाइम यहां गुजारा है, उस वक्त इसका स्टेटस नहीं था। अब उनका वकील इस बात के ऊपर जंग कर रहा है कि नहीं, ये ओवरस्टे नहीं है, इसका स्टेटस लीगल था। अब इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इसका अगला हिस्सा भी सुनाता हूं, इसका हुआ क्या। फिर इसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मोस्टली एयरपोर्ट से हुई हैं। केस पेंडिंग है, स्पाउस वीजे के केस पेंडिंग है, वर्क परमिट मिले हुए हैं और साथ पेरेंट्स वीजे हैं, साथ जनाब आपके ये वर्क वीजे हैं। फिर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि जब इन्होंने अप्लाई किया, इनका जो वीज़ा था जिस पे ये अमेरिका में दाखिल हुए थे, वो ख़त्म हो चुका था। चाहे उसके बाद इन्होंने शादी कर ली, जो भी किया या अप्लाई किया, उसको वो नहीं मान रहे। इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। अब उस लड़की को बांड दे दिया गया है $35,000 का, उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन उसको एंकल मॉनिटर लगा दिया गया। वो एक आला लगता है ना टखने के ऊपर, ताकि ये अगर कहीं जाए हमें पता चल जाए। उसकी रोज़ाना की फ़ीस भी होती है, पहले $20 थी, अब पता नहीं कितनी है इस वक्त। रोज़ाना की उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, और वो जनाब जहाँ जाएंगे उसको मॉनिटर करेगा। और 22 अक्टूबर की उसको डेट मिल गई है कोर्ट हियरिंग की, क्योंकि उसको रिमूवल में डाल दिया गया है। अब अक्टूबर में कोर्ट फैसला करेगी कि इसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस देना है। इसका सारा काम लीगल था, इसको यानी कि रिमूव करना है, इसको डिपोर्ट करना है, ये फैसला अब कोर्ट ने करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जो लोग इस सारे सिलसिले से गुजर रहे हैं, वो हजारों लाखों की तादाद में है, जो मेरा वीडियो भी शायद देख रहे होंगे, कि उनको पता है कि इस केस का फैसले के साथ कितने लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है, बड़ी डिटेल के साथ। मैंने 2 दिन लगाए इसको पढ़ने के लिए, परसों की आई हुई है, ताकि इसमें से वो चीज़ निकले जो आपके फ़ायदे की है। अब इसके फैसले के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करेंगी। उससे पहले, अक्टूबर से पहले, वो लोगों को गिरफ्तार करते हैं इस बात पे कि आप ओवरस्टे हो चुके हो, तो उसका तो ज़ाहिर है कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये एक नया ट्रेंड है, डिपोर्ट करने का एक नया तरीका है कि अगर आप विजिट वीजे पे आए और आपने आकर 6 महीने अपने पूरे किए और उसके बाद आपने शादी की या उस दौरान शादी की, फिर आपका केस पेंडिंग है, चाहे आपने 3 महीने बाद 90 दिन के बाद शादी कर ली, लेकिन ज़ाहिर है ग्रीन कार्ड रहते तो टाइम लगता है ना, इंटरव्यू का टाइम आते इतना टाइम लग जाता है, तो आप ओवरस्टे तो हो गए, 180 दिन पूरे हो गए, आप ओवरस्टे हो गए। आपने चेंज ऑफ स्टेटस किया, स्टूडेंट की तरफ गए, ओवरस्टे हो गए। आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, ओवरस्टे हो गए। यानी कि ओवरस्टे होने का तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो ओवरस्टे तो बंदा आराम से हो जाता है। तो आप अपना जो असल स्टेटस था उसमें से निकल गए, उसकी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसका मतलब है, अभी उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन जो मैं महसूस कर, इसका मतलब है ये लोग चाहते हैं कि आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की बजाय अपने मुल्क से ये सारे प्रोसेस करके फिर यहाँ आए। अब आगे जाके पता चलेगा, और इस केस का फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।